जय हिंद, वंदे मातरम। सेकेंड टाइम सेकेंड शिफ्ट का जो जीएस का पेपर है वो हमने आपका पूरा एक तरफ से समझा दिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आया है और 100 में 50% किसकी भूमिका है? जीएस की भूमिका है। करंट को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी सवाल आए हैं वो किसी न किसी, कभी न कभी, किसी पेपर में कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आए हैं। कोई नया क्वेश्चन कभी नहीं दिख रहा है। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि एक बार आप मेहनत कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक लिमिट समय में तैयारी करिए। जैसा कि हमने आपको इतिहास में पढ़ाया, जो भी पढ़ाया है, आप देख रहे हैं कि वही टॉपिक, वही शब्द हमने आपको बोला है, चाहे वो लाइव क्लास में, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन में, वो लगभग वही सेम क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। जैसे शुरुआत करते हैं विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो एकदम प्रसिद्ध पुस्तक है, ये कई बार किसी न किसी एग्जाम में आया है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हरिसेन दरबारी कवि, वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताएं। प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन और समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, ये सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। जजिया कर की नींव रखने का श्रेय सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन मीर कासिम को जाता है, लेकिन उसको समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने। उसके बाद दोबारा उसको किसने लागू किया था? सवाल पूछा दोबारा किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने लागू किया था। और जजिया कर संबंधित जो है कितने व्यक्तियों से इससे माफ थे? 5, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला पहला फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था, जो चारों विकल्प दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है? तो रेलवे है। पंचतंत्र की कथा विष्णु शर्मा की है, ये आपको स्टैटिक का क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं, एकदम चर्चित क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वो धर्म चक्र परिवर्तन कहे जाते थे। जैसे गृह त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया, उसी प्रकार से प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। उसके बाद देखिए अगला आपका आता है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय हमारे भारतीयों को काफ़ी हार हो गई और अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ का प्रशासन सीधे क्राउन को सौंप दिया जाए। तो सीधी सी बात है 1858, उसी के बाद हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कंपनी के शासन को सीधे किसके हाथों में कर दिया गया? तो क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब उसके बाद देखिए कि 1930 में गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका कारण क्या था? इसीलिए उन्होंने शुरू किया था कि नमक कानून तोड़ने के लिए जो दांडी मार्च था, 72 अनुयायियों के साथ शुरू किया था और 30,000 लोग। वही है कि अब जब चलेंगे तो आप अकेले रहेंगे और धीरे धीरे कारवां जुड़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको अकेले ही चलना होगा। आपको शुरुआत में कहीं से कोई मदद करने वाला नहीं है। जब आप सफल होंगे तो लोग आपसे धीरे धीरे जुड़ते हुए अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, वेरी इंपॉर्टेंट, आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जाकर के कहां पर इन्होंने किया था? जो है जर्मनी में हिटलर से मिलने के बाद जब वो यहाँ जापान आए थे, उसके बाद सिंगापुर, तो इन्होंने आईएनए की गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया और बार बार हम बताए थे यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। वर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन थॉमस कप, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं कि आज पहली बार पूछ रहा है कि हमारे पढ़ाने से हुआ, ऐसा कुछ नहीं, किसी कोई पढ़ाने बढ़ाने से नहीं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। आप एक बार ईमानदारी और मेहनत से पढ़ लेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, भैया 29, उनके अगर हित की बात की जाए तो 29, और उनको स्कूल कॉलेज खोलने की बात की जाए, सरकार उनकी मदद करेगा तो आर्टिकल 30 में है। 42वां संविधान संशोधन यहाँ पूछा है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है डीपीएसपी पूछा है। तो डीपीएसपी में अगर बात की जाए तो 3 संशोधन हुए हैं, या तो 39 हुआ है, तो 43 हुआ है, तो 48 हुआ है। तो भैया ना तो 48 है ना तो 43 है विकल्प में, तो जो वाला है समान न्याय निःशुल्क, समान न्याय हमने आपको 39 में बताया है, समान न्याय। तो समान न्याय की बात अगर करता है तो निःशुल्क विधिक सहायता, तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अगला है पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय की बात करें तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल, मतलब कि वो पूरी तरह से स्थल से घिरा हुआ है। तो चाहे इस तरीके से कहा जाए और चाहे ये कहा जाए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो झील आप उसी को कह सकते हैं जो चारों तरफ स्थल से घिरा है। तो चाहे अंतःस्थलीय कहिए, चाहे इस तरीके से, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। कैस्पियन सागर के उत्तर में यूराल पर्वत और इस तरफ जो है पूर्व में पश्चिम में काकेशस सरोवर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा है। अरे भैया चाहे प्रथम पूछे चाहे अंतिम पूछे, आप सीधे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लगाएंगे, है ना। चलिए देखिए धीरे धीरे क्लासें आपको मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी है
हाँ किसी तरह से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम से कम जो इसमें कम मेहनत पड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन तब भी कम से कम इसी बहाने जो है कम से कम आप देख तो लेंगे। अगर आप हमारे ही हो सकता सहारे बैठे हों तो कम से कम हम आप जीएस का 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी और भी इधर उधर से आप देख लेंगे, 1-2 दिन में आंसर शीट भी आ जाएगी। स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सागौन की अगर बात की जाए, जो हमारे भारत में एक सागौन वृक्ष होता है जो सबसे मजबूत वृक्ष होता है, तो मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगलों की अधिकता पाई जाती है, सागौन में के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सामान्य से लगातार, जैसे धीरे धीरे वर्षा हो और धीरे धीरे कैसे पूरा मौसम वाला हरा 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 झर और लगातार 4-5 तक देखिए टेल डाले मारे पानी के, तो ऐसे वर्षा को क्या कहा जाता है? प्रफोस्ट या फटना, बादल का फटना, मतलब मानसून का प्रफोस्ट या मानसून का फटना। जीएमटी मॉर्निंग में भी आया, मॉर्निंग से जुड़े हुए ही सेकंड में हैं, और कल 16 है, कल फर्स्ट से ही जुड़े सेकंड में, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से। अरे भाई क्वेश्चन ही कहाँ है? जो क्वेश्चन है वहीं से तो आयोग पूछेगा, ये थोड़ी नहीं कहीं खोद करके लेके चला आएगा कोई नया क्वेश्चन, नहीं, नया वही पूछेगा जो करंट होगा, तो करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम देना। तो जीएमटी का पूर्ण रूप मॉर्निंग में पूछा था, जीएमटी कितने घंटे का, तो 5.5 घंटे के। यहाँ पूरा नाम पूछ लिया, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन में है, यहीं से होकर गुजरती है, यहीं पर रॉयल बेसाला स्थित है। तो रॉयल बेसाला होने के कारण जो है ये इसका संबंध जो था वो आपका किससे था? ज्योग्राफी से, तो इसलिए इसका नाम यहीं से जीएमटी से रख दिया गया। हरित क्रांति की अगर पहल की बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए, सबसे पहले इसको कहाँ से मतलब इसका एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले पंजाब से ही किया गया था। तो हरित क्रांति की बात की जाए तो पंजाब से ही हो जाए। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। ये कौन सवाल है? थोड़ा चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पूछा, मॉर्निंग वाले में पूछा था कि कौन सा बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो आपका वो था। यहाँ इस तरीके से मौलिक कर्तव्य पूछा, 4 विकल्प दिया है, तो उसमें से आपका एक सभी है। देखिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, एक एक चीज हमने आपको रटा दिया है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? नियोक्ता का मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, कि मतलब हमारे भारत का मतलब किस पे आधारित है? जो जनता है वो ज़्यादातर किस चीज़ पर आधारित है? तो वो कृषि पर। तो कृषि का प्राथमिक क्षेत्र में है, तो देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, वीडियो में बताया है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष मोंटेग गौहलिया, 4-5-6 वीडियो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। हमने कहा था इतना ही पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं, आप उसी को पढ़ लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट में देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट में देख लीजिए, कल 16 है, दोनों टाइम में उसी में से लगभग मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए तो। अरे भाई 4-5 वीडियो भी तुम केवल बनाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम 100 वीडियो बना दिए हैं, उसमें से आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगला है 1991 के आर्थिक सुधार। उस समय जब बात चल रही थी तो उस समय आरक्षित थे, तो इस थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, हमने इसको शॉर्टकट में ही लिख दिया है, क्योंकि भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो नहीं है, तो हम इसी से ही आप तक पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन, तो इसमें से इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। बाकी इसकी पूरी व्याख्या हम लोग फिर क्लास में जब मिलेंगे तो तुरंत होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन भी हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग इसके आगे के और जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए पोलैंड की मुद्रा क्या है? जॉल्टी है। पोलैंड अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसकी देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए वो किसी करंट के मामले को लेकर के चर्चा में रहा है तो उससे जोड़ के थ्योरी पूछ लेता है। हम बार बार आपसे ये बता रहे हैं कि वो करंट से जोड़ के थ्योरी और थ्योरी से जोड़ के करंट के क्वेश्चन जरूर उठाएगा। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी की अगर बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, तो पहले दमन दीव हुआ करता था, लेकिन अब दमन दीव दादर नागर हवेली सब दोनों एक मिल गया है, तो अब इस समय क्या हो गया है? तो लक्षद्वीप हो गया है। अगला है छात्रों के लिए कैंपस पावर की शुरुआत। देखिए बैंक किस बैंक के द्वारा की गई? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई। तो ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आप पेपर में देखेंगे तो आप वहाँ से मिल जाएगा। बांग्लादेश के साथ कितने? 5 राज्यों की सीमा, इधर पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा। तो 5 राज्य, ये सब हम आपको स्थलीय तटीय राज्य देश एकदम रटा डाले थे। वास्को डी गामा का मकबरा अगर बात की जाए, देखिए मकबरा वैसे तो इसका विदेश में, लेकिन भारत में कोच्चि में ही इसको दफन किया गया था, और इसके नाम की गोवा में चर्च बन गई थी। लेकिन जब ये लोग 1961 में जाने लगे थे पुर्तगाली लोग, तो इसकी कब्र को उठा के लेके यहाँ से चले गए थे। तो अब भाई गोवा विकल्प में नहीं है, तो आपका कोच्चि केरल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य देखिए कथक है। लोग मारने वाले में नौटंकी पूछा था,
है ना। उसके बाद लोकसभा सत्र स्थगित मतलब समाप्त खत्म करने की अगर बात करता है तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, गांधी जी का बर्थडे अक्टूबर में आपका, है ना, अक्टूबर में आपका एग्जाम भी है और अक्टूबर का देखो बर्थडे मनाया गया और इसको इस दिवस और थ्योरी से जोड़ के करंट थ्योरी से जोड़ के सवाल पूछ लिया। ग्लोबल वार्मिंग मॉर्निंग में आया हुआ था, इवनिंग में शिफ्ट में भी आ गया ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम जो विकल्प में दिया गया है अपेक्षित परिणाम वो आपके सब सही है। प्रति व्यक्ति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या की अगर बात की जाए तो करोड़ अधोचित जन्म दर पर आधारित है, ये आपको थ्योरी हम बताएंगे क्लास में। प्रकाश वर्ष एक माप है क्या, तारकीय दूरी का, एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका। ये सभी अम्लों के मतलब सभी अम्लों के समान तत्व क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन आपके होते हैं। अगला आप देख लीजिए, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन के लेपित होते हैं उस पर टेफ्लॉन, जिसकी वजह से उस पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब खाना में उसका अंश नहीं आता है। आर्टिकल 245 हमने जब आपको पढ़ाया था क्या नाम था उसका, भाग 12, हाँ 11, तो हमने आपको कहा था कि केवल 2 ही आर्टिकल आपको रटना है, बाकी आपको कुछ नहीं रटना है। आप देख रहे हैं 245 के तहत संसद कार्य करती है क्या, कानून बना सकती है, बगैर कानून बनाए कोई नियम कानून नहीं लागू होगा। पूरा विधिवत तरीके से हमने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट पूछ लिया है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया है। सरकारी आयोग की बात की जाए तो कई बार एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन है, आज का नया क्वेश्चन नहीं है कोई। तो केंद्र एवं राज्य के संबंध की बात की जाए, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव की अगर बात की जाए तो डॉल्फिन। अच्छा, अभी 5 ही अक्टूबर को उसका जो है बर्थडे मनाया गया, मतलब दिवस घोषित कर दिया गया और उसको करंट से जोड़ करके देख रहे हो, थ्योरी से सवाल पूछ लिया है। इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है कौन, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था। अच्छा, योजना आयोग से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश है। काशी यात्रा सब्सिडी योजना की बात की जाए कर्नाटक से शुरू हुई। पौधों का विकास प्रभावित करने का कारक है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। अगर ये सारी कमी हो जाएगी तो उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, है ना। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो शुरू की गई है वो भारत एवं नेपाल के मध्य शुरू की गई है। वहीं 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसों को उपहार के रूप में हमारा भारत किस देश के साथ समझौता किया है, तो भैया किसके साथ, नेपाल के साथ किया है। पीएम मोदी द्वारा अभी हाल ही में डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय स्टेडियम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, जहाँ से उन्होंने घोषणा की 18,000 करोड़ की लागत से जो बनेगा, वो सब वाराणसी में है आपका। उसके बाद सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट योजना, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है, एकदम इस समय चर्चा में चल रही थी। कॉमनवेल्थ की अगर बात की जाए तो 100% क्वेश्चन आना था भैया, किसके साथ हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम से, यूके के साथ। आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की जो आपूर्ति, देखिए शॉर्टकट हमने क्वेश्चन लिख दिया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 100 सवाल आए थे, जिसमें 50 सवाल आपके जीएस और जी के करंट मिला के थे और उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ लगे रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, एक न एक दिन जरूर चिराग जलेगा और अंधेरा हटेगा, उजाला होगा एकदम 100%, इसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, जो बार बार ठोकर खाएगा, तो जब ठोकर खाने के बाद ही तो दर्द का एहसास होगा। तो सीधी सी बात है, आज थोड़ी सी हमें समस्या है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, देख रहे हैं निकाल करके, और उस पर जो है आप उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी है। तो इस प्रकार से हमने आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी जीएस का पूरा सॉल्व कर दिया और सेकंड शिफ्ट का कल आपका 16 को होगा फर्स्ट और सेकंड, वो भी आपको सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका एग्जाम है या नहीं है, तो आप कोई भी हैं, कहीं भी हैं, एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, देंगे या भविष्य में देने की योजना है, या आप दे करके आए, आप सोचेंगे इतना सही है क्या मतलब है, लेकिन तब भी आप चीज़ों को समझ लीजिए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए।